इल्गामॉल डिजिटल सिग्नेचर जो है ना, इसमें दो किस्म के क्वेश्चन होंगे। एक तो ये होगा कि सारी चीज़ें गिवन होंगी, पब्लिक की, प्राइवेट की, ये जो एक दो तीन चार, ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये गिवन होंगी। ठीक है, 19, 10, 4, 16 ये सवाल में गिवन है। आगे से फिर या तो ये आ सकता है कि सिग्नेचर जनरेशन फाइंड करो, या ये आ सकता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन फाइंड करो, या ये दोनों फाइंड करो। ठीक है, सिग्नेचर जनरेशन के ये दो फार्मूले हैं, दोनों को रट लेना है, इन दो फार्मूलों को। सिग्नेचर वेरिफिकेशन के ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों को रट लेना है। जब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करोगे तो S1 S2 आएगा, और फिर इसमें वो चीज़ें पुट करोगे तो V1 V2 आएगा। तो V1 V2 अगर तो इक्वल हुआ तो फिर वैलिड सिग्नेचर होगा, अदरवाइज़ इनवैलिड होगा। यानी कि ये जो वैल्यूज़ गिवन है, इनसे जो सिग्नेचर निकला है वो वैलिड होगा, नहीं तो वो इनवैलिड होगा। अगर V1 इक्वल्स टू V2 नहीं आया तो इनवैलिड होगा, V1 इक्वल्स टू V2 आया तो वैलिड होगा। तो ये वो सिनेरियो है जिसमें सारी चीज़ें गिवन होंगी। उसके अंदर फिर फर्दर दो पार्ट हैं, या तो पूछा जाएगा सिग्नेचर जनरेशन फाइंड करो, ये दो उसके फार्मूले हैं, या पूछा जाएगा सिग्नेचर वेरिफिकेशन फाइंड करो, तो ये दो उसके फार्मूले हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, सिग्नेचर जनरेशन के इन दो चीज़ों को। ये मैं लिखना भूल गया था, के भी गिवन होगा, एम भी गिवन होगा। ये वो चीज़, ये वो सिनेरियो जिसमें सब कुछ गिवन होगा। तो सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। अब मैं इसमें पुट करूँगा, ये मैंने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो जवाब इसका 3 निकला है। अब S2 फाइंड करना है। इसके बाद S2 के लिए फार्मूले, तो S2 के लिए फार्मूले लिखा है। अब इसमें सारी चीज़ें हमारे पास हैं सिवाय के इन्वर्स के। के इन्वर्स नहीं है, तो के इन्वर्स की सीन ये है कि इसमें ना कुछ चीज़ें अब जो रटनी पड़ेंगी सिर्फ एक दिन के लिए। तो ये फजूल चीज़ें, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो मैं बताता हूँ जो मुझे इसका तरीका मिला है के इन्वर्स फाइंड करने का। तो के इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, ये फार्मूला लगाना है। इसमें हमें हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको बस पुट करना है। सिर्फ एक्स नहीं है। ठीक है, वो मैं अब मैं पुट कर लूँ फिर बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने पुट कर दी हैं। तो 5x मॉड 18 इज इक्वल्स टू 1 आता है। अब सीन ये है कि यहाँ पे x कौन सी ऐसी यहाँ पे वैल्यू लगाएं जिससे 5 उससे मल्टीप्लाई हो और उसका मॉड हम 18 से लें और जवाब 1 आए। ये चीज़ अब दिमाग से सोचनी है और इस पर ट्रायल एंड एरर आता है। अब इसका एक तरीका ये है ना कि पहले मैं ना एक तुम लोगों को एक नॉलेज देता हूँ इसकी मॉड की। अब 18 मॉड है ना, ठीक है, यहाँ पे पीछे कोई भी नंबर इस नंबर से छोटा होना, लेट सपोज 1 है तो इसका मॉड 1 होगा। अगर इधर 2 मॉड 18 है तो फिर भी इधर 1 होगा। 3 मॉड 18 है तब इधर 1 होगा। और ये तब तक 1 होगा जब तक 17 मॉड 18 होगा, तब ये 1 होगा। लेकिन जब 18 मॉड 18 होगा तब ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, एक और था कि हाँ, अब जब इसे ऊपर जाएगा ना, लेट्स सपोज 19 मॉड 18 है, फिर 1 आएगा। अब सीन ये है कि हमने यहाँ पे वो वाला 1 लाना है जो इससे बड़ा हो। देखो एक तो एक ये सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा, जिस इस सिनेरियो में सारे 1 1 आते हैं, इस सिनेरियो में सिर्फ ज़ीरो आता है। जब ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये इससे छोटी हो ना तो जवाब हमेशा 1 आएगा। लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो तो जवाब ज़ीरो आएगा। अगला सिनेरियो जो है यहाँ से लेके और इन्फिनिटी तक, उसमें अब देखो 1 है तो इसके बाद अगर यहाँ पे 20 मॉड 18 अगर मैं करूँ ना तो उसका जवाब होगा 2। ठीक है, तो हमें ये वाला चाहिए, ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये हमें चाहिए। ठीक है, अब मैं 5 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और उसका मॉड 18 से लें और जवाब 1 आता है। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 15। ठीक है, तो अगर 15 मॉड 18 लिए जाए तो जवाब 1 आएगा। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 मॉड 18 अगर लिए जाए तो 2 आएगा। तो ये नीचे वाला तो हमने नहीं लेना, तो ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, हमने इधर 1 लाना है। अच्छा, अब अगला सीन ये है कि ये वाली जो ट्रिक मैं बता रहा था ये तो फेल हो गई है। लेकिन अब मैं बताता हूँ अगला सीन क्या है। ये कभी कभी चल भी जाती है। पिछले सवाल में किसी एक जगह पे ये चल गई थी ट्रिक। तो लाइट चली गई तो मुझे बाहर आना पड़ गया। ओ वाह, बारिश आ रही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था
कि वो 18 से एक स्टेप ऊपर चला जाए, ठीक है, 19 तक चला जाए। तो 5 तो 19 तक नहीं आ सकता। अब हमने क्या करना है कि इस 5 को इतना ऊपर ले जाना है कि 18 उस तक पहुंच जाए। अब देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया है ना, तो क्या 18 का टेबल 20 पे जाता है? 20 से एक स्टेप ऊपर जाता है? नहीं जाता। और ऊपर चले जाओ, 5 मल्टीप्लाई 5 करो, क्या होता है? 25 होता है। अब 18 इससे ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। मतलब 18 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो क्या होता है? ये होता है 36 होता है, ठीक है। तो मतलब 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 25 के करीब भी नहीं है। और ऊपर चले जाओ, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 करो, 30। अच्छा, फिर और ऊपर चले जाओ, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू क्या आता है जी, क्या आता है? हाँ, 35 आता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 5 7 35 होता है, 18 2 36 होता है, ठीक है। तो हमने ये करना था ना, 5x मॉड 18 इक्वल्स टू 1 बनाना था। यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर डालें जो मॉड निकले और आंसर 1 आए, ठीक है। तो पहले हम ये कर रहे थे कि 5 वाला जो सीन था ना, उसको 18 से एक स्टेप ऊपर कर रहे थे, 18 के टेबल से। अब हमने 18 के टेबल को 5 के टेबल से एक नंबर ऊपर कर रहे हैं, एक स्टेप ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 36 और 35 तो एक नंबर ऊपर है ना, तो इन दोनों का आपस में सीन बन रहा है, ठीक है। अभी बनाना नहीं है सीन, लेकिन बन रहा है, चेक करो ज़रा। एक्स की जगह अब अगर मैं 7 लगा दूँ, लेट सपोज एक्स की जगह अगर मैं 7 लगा दूँ, क्या बनेगा? 35 मॉड 36 इक्वल्स टू 1 ये होगा। अब इसका मॉड निकालो ज़रा, 36 इंटू 35। हाँ, इस तरह करना है, ठीक है। बड़ा नंबर अंदर और छोटे वाला बाहर। तो 1 ज़ा 35 तो 1, ठीक है। रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है तो इसका मॉड 1 है, ठीक है। अब ये जो x है ना, यही तुम लोग समझो कि ये के इन्वर्स है, ठीक है। के इन्वर्स 7 निकल आया। तो ये देखो के इन्वर्स हमने निकाल लिया, ठीक है। ये 7 इसमें पुट करोगे तो आगे से फिर S2 भी निकल आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं फाइंड आउट कर रहा था कि देखो 18 को अगर मैं लेट सपोज 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 54 आता है ना, तो 5 का भी टेबल 54 से एक स्टेप ऊपर जा सकता है। मतलब 5 को मैं करूँ ना, अगर 11 से मल्टीप्लाई तो 55 आता है, ठीक है। करना ये होता है कि इनमें से ये जो दो है ना, ठीक है, इनमें से किसी एक को एक नंबर ऊपर लाना होता है इस सिनेरियो के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इनका सीन बन रहा है, यानी कि के इन्वर्स की वैल्यू पहले ये मैं 7 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे 11 भी लिख सकता हूँ। बेशक मैं 11 लिख दूँ, बेशक मैं 7 लिख दूँ। अच्छा, तो अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। S2 के अंदर सारी वैल्यू आ चुकी हैं, बस मैं इनको पुट करता हूँ, फिर आगे से इसको करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें मैंने पुट कर दी हैं। अच्छा, तो सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट किया, ठीक है। इसका मॉड शार्ट लोगे तो ये जो के इन्वर्स है ना, उसकी जगह मैंने 7 ही पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 11 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो 11 मैंने पुट किया तो जवाब इसका 4 आता है। अब ये मुझे नहीं पता कैसे आता है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, तो यहाँ पे S2 निकल आया। अब मैं ये चीज़ याद रखना कि देखो यहाँ पे ना माइनस बनेगा, ठीक है। 14 माइनस 48 तो जवाब माइनस में आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करोगे जवाब माइनस में आएगा। तो फिर मॉड कैसे लेते हैं ये अलग से देखना पड़ेगा, कैसे लेते हैं मॉड, वो मुझे भी नहीं पता। फ़िलहाल अब ये देखो कि S1 S2 निकला है, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है वो ये होता है कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन करनी होती है। सवाल में पूछा जाएगा कि अगर तो या सिर्फ ये काम करो या सिर्फ ये करो या दोनों काम करो, ठीक है। अगर तो सिर्फ ये वाला काम कहा गया ना, तो ये हो चुका है सवाल। अगर कहा जाता है कि अब ये भी करो या सिर्फ ये करो, ऊपर ना करो, और S1 S2 भी गिवन है, तो फिर अब मैं बताता हूँ ये कैसे करना है, ठीक है। सिंपली बस ये दो फार्मूले हैं, इनमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो बस चलो मैं पुट करता हूँ। तो पहले V1 फाइंड करना है। V1 की ये फार्मूला आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं और जवाब इसका 16 आया है। अब V2 फाइंड करना है। तो V2 का फार्मूला, V2 का ये फार्मूला जो मैंने इधर बताया था, किधर गया, हाँ ये, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बस इसको पुट करना है। हाँ, ये फार्मूला था, वैल्यूज़ को पुट किया, जवाब आया 16, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर तो V1 इक्वल्स टू V2 हो, यानी कि अब देखो 16 इक्वल्स टू 16 आया, ठीक है। ये भी V1 16 था और V2 भी 16 आया। 16 इक्वल्स 16 है, यानी कि ये वैलिड है। ये जो सिग्नेचर है S2 S1 ये जो निकला है ये वैलिड है, ठीक है। इसको आई थिंक एक दफ़ा इस तरह भी करना होगा, S1 S2 इधर 3 4। हाँ, अगर तो ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये जो सिग्नेचर निकाला था बेस्ड ऑन सवाल के अंदर गिवन वैल्यूज़, तो फिर ये वैल्यूज़ गलत हैं,
सवाल में या इधर कोई गलती की है जो भी, लेकिन मेरे ख्याल से बस यही चेक करना होता है। तो अभी तक जो ये सिनेरियो किया है ये वाला, ये सारा वो सिनेरियो था जब ये चीज़ें गिवन थी। अब सपोज़ करो कि क्यू अल्फ़ा वाई ए एक्स ए के एम, ये कुछ भी इसमें से गिवन नहीं है। अब लंबी खप होती है इसमें, अब इन चीज़ों को अज्यूम करना पड़ता है। तो दो चीज़ें सबसे पहले हमारे माइंड में होनी चाहिए, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। तो ये चार चीज़ें हैं हमारे पास, क्यू भी नहीं है, अल्फ़ा भी नहीं है, वाई ए भी नहीं है, एक्स ए भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्यू का अज्यूम करना है कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लो या जो भी। अब ये वैल्यूज़ को मैंने रटा हुआ है, वही ये जो पिछली वैल्यूज़ है ना, ये इन्हीं को रटा हुआ है, ठीक है। तो अगर तो ऐसा सिनेरियो आता है कि जिसमें थिंग्स को अज्यूम करना हो, चीज़ें गिवन ना हो, तो बेहतर है कि इन वैल्यूज़ को रट लो, क्योंकि इनसे जवाब ठीक आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। या अदरवाइज़ मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे इनसे जवाब ठीक आएगा। तो क्यू क्या है, एक प्राइम नंबर चूज़ करना है, हमने चूज़ कर लिया 19, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है प्रिमिटिव रूट ऑफ दिस प्राइम नंबर। प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं मुझे नहीं पता, मैंने रटा हुआ है, रट लो इसको भी। इसका प्रिमिटिव रूट 19 का होता है 10, पता नहीं कैसे है लेकिन मैंने रटा हुआ है। अब अल्फ़ा भी आ गया हमारे पास। अब वाई ए कैसे फाइंड करना है, रुको। अच्छा, वाई ए से पहले एक्स ए पता होना चाहिए, तो एक्स ए कैसे निकलेगा, वन शुड बी लेस देन एक्स ए शुड बी लेस देन क्यू माइनस वन। तो वन शुड बी लेस देन एक्स ए शुड बी लेस देन क्यू माइनस वन। क्यू क्या है 19 माइनस वन क्या होता है 18। अब एक्स ए को इस रेंज के अंदर फाइंड करना है, कोई भी मतलब कोई भी एक अज्यूम करना है, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने रटी हुई है जिससे जवाब ठीक आता है वो है एक्स ए, अगर अज्यूम कर लो 16। तो क्यू भी फाइंड हो गया, अल्फ़ा भी हो गया, एक्स ए भी हो गया, वाई ए नहीं हुआ। तो वाई ए का ये फार्मूला वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की पावर एक्स ए मॉड क्यू। अब इसमें ये जो चीज़ें हमारे पास हैं ना, इसको पुट कर दो। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा किधर गया, ये है ना अल्फ़ा, हाँ 10 है, 10 की पावर एक्स ए 16 मॉड क्यू, क्यू किधर है 19। अब इसका जवाब क्या है, रुको, इसका जवाब है 4। तो वाई ए भी निकला है, अब इधर पुट कर दो, ठीक है। क्यू की क्या आंसर था 19, अल्फ़ा 10 और वाई ए 4, एक्स ए क्या है 16, ठीक है। अब ये चार चीज़ें तो हैं, अभी भी दो चीज़ें और रहती हैं, एक और चीज़ होती है के और एक और चीज़ होती है एम, ये दोनों चीज़ें रहती हैं, ठीक है। के एक रैंडम इंटीजर होता है, एम हैश होता है। वैसे एम का जो फार्मूला है, इसका हैश का जो फार्मूला है वो ये है, कैपिटल एच ऑफ कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे किसी काम का नहीं है, ये उसमें था ऑथेंटिकेशन की जो फाइल है ना, उसमें ये था। इस एम को हमने अपने पास अब एज्यूम करना है कि एम शुड बी ग्रेटर देन, और यहाँ पे शुड बी लेस देन क्यू माइनस वन। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल्स टू आता है, यहाँ पे भी लेस देन आर इक्वल्स टू आता है। अब एम को, अब यहाँ पे क्यू क्या था, क्यू है 19 है, तो 19 माइनस वन 18 होता है। इस रेंज में एक वैल्यू को फाइंड एक अज्यूम करना है, ठीक है। तो क्या अज्यूम करोगे, अपने पास ही कुछ अज्यूम करना है। तो हम अज्यूम करेंगे एम को 14, क्योंकि इससे ये जो वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं रटी हुई हैं, इनसे करोगे तो फिर जवाब ठीक आएगा। तो एम निकला है, एम निकला है 14, पीछे सिर्फ रहता है के। अब के को एज्यूम करने की कहानी ये है कि ज़ीरो से ग्रेटर और इक्वल हो और लेस देन और इक्वल टू क्यू माइनस वन हो, प्लस उसका जी सी डी और क्यू माइनस वन का जो जी सी डी है ना वो 1 के इक्वल हो, ठीक है। पहले इधर हम करते हैं जी, क्यू माइनस वन क्या है 18, इस रेंज के अंदर एक क्यू को एज्यूम करना है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो 18 इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब करना पता है क्या, 0 से लेके 18 तक। अब ये तो हमें नहीं पता होता, ये तो फिर ट्रायल एंड एरर से होगा, यानी कि बारी बारी चेक करना होगा। 0 से लेके 18 तक चेक करोगे जी सी डी के क्या 1 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो 0 को खुद तो नहीं करोगे, तो पहले 1 से ट्राई करो। 1 इंटू 18 क्या आता है जी, 18 और 18 होता है और नीचे 0 आता है। नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए। 2 से करो, 2 का 18 पे कितनी दफ़ा जाता है, 9 दफ़ा जाता है 18, अभी रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं। अब 3 के साथ करो, तो 3 का जाता है जी 5-6 दफ़ा जाएगा, 18 पे 0 आता है, ये भी नहीं करना। अब 18 को करो 4 के साथ, तो 16 पे जाता है जी
4 4 4 12 16, हाँ 4 दफ़ा 16 पे जाएगा तो 2 नहीं, हमें यहाँ पे रिमाइंडर 1 चाहिए। 5 से करो 18 को, तो बल्कि रुको ये मैं भूल गया हूँ, ये हम GCD निकाल रहे हैं ना, ये जो 4 के साथ हम कर रहे थे, तो इधर ये 4 इधर आ जाएगा, 2 का 2 ज़ार इधर 4 आता है तो 0 आ गया। देखो 0 आ गया, ये नहीं करना। 5 के साथ आप करो, 5 3 ज़ार 15, 3 बच गया। अब ये 5 इधर आ जाएगा तो 3 1 ज़ार 3, इधर 2 आ जाएगा, और ये 3 अब इधर आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 1 आ गया। देखो इसका रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि जो 5 है वो के निकला है, के हमारा 5 है, के निकला है, के जो है ना वो 5 निकला है, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे 0 शुड बी लेस दैन इक्वल्स टू 5 एज वी नो डैट के इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे फिर इधर 5 लिख दो, ठीक है। अब सीन ये है कि ये सारी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। अब इसके बाद करना ये होगा कि किधर गया, हाँ, इसके बाद फिर ये वाले फार्मूले लगाने होंगे और फिर ये फार्मूले लगाने होंगे, ठीक है। अगर तो अब ये 2 सिनेरियो, अगर तो ये चीज़ें Q अल्फ़ा वाई ए एक्स ए के और M, अगर तो ये चीज़ें गिवन है तो फिर काम पता है क्या करना है, फिर ये 4 फार्मूले लगाना है और काम यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। अगर तो ये 1 2 3 4 5 6, अगर तो ये 6 वैल्यूज़ गिवन नहीं है, अगर ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि 6 वैल्यूज़ गिवन ना हो, मुझे लगता है कि ये वाला सिनेरियो आएगा जिसमें 6 वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस अगर तो ये 6 वैल्यूज़ गिवन नहीं होती तो ये वाला काम तो करना ही करना है लाजमी, ठीक है, लेकिन बाद में करना है। पहले उन 6 वैल्यूज़ को अज्यूम करना है, तो वो अज्यूम ऐसे करना है, ठीक है। अब मैंने अज्यूम करता रहूँ तो मुझे ये 6 वैल्यूज़ पता चली हैं। तो जब ये 6 वैल्यूज़ पता चली हैं, इसके बाद ये वाले मैं 4 फार्मूले लगाऊंगा तब आंसर निकल आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये दूसरा सिनेरियो है, ये दूसरा सिनेरियो जिसमें चीज़ें गिवन नहीं होंगी, ये पहला सिनेरियो जिसमें चीज़ें गिवन होंगी। मुझे ये लगता है कि सवाल इसी तरह का आएगा कि चीज़ें गिवन होंगी, ऐसा सवाल नहीं आएगा। लेकिन जस्ट इन केस मैंने ये बता दिया। ओके, गुड नाइट।